गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 दाब चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में लगभग 4 वीडियो क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, जिसमें इस अध्याय का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कराया गया था और उस अध्याय में आपको ये भी बताया गया था कि कैसे आपको क्रमानुसार इस अध्याय को पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें आपको कंठस्थ रहें। अब हम पिछले वीडियो क्लास से आपको निमी की जो बुक है उससे असाइनमेंट हल करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा क्वेश्चन संख्या 3 तक हो चुका था, जिसकी ड्राइंग आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब हम क्वेश्चन संख्या 4 को हल करते हैं। इसमें आप देखिए कि यू आकार की नली है, जिसमें एक सिरे पर आपको जो है, जिसमें इस यू आकार की नली में कोई लिक्विड अर्थात मरकरी इसमें डाला गया है। देखिए आप लिक्विड अगर ड्राइंग देखेंगे तो इसमें Hg लिखा हुआ है। अब चूंकि इस यू आकार की नली में जो दोनों कॉलम हैं उसमें द्रव की ऊंचाई अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर डिफरेंस, दाब का अंतर भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है दूसरे वाले नली में वो H ऊंचाई तक है, तो प्रेशर हेड H मतलब जो ऊंचाई है द्रव की दूसरे सतह पर, वो H है। और H का मान इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। पहली बार में H का मान आपको 540 mm दिया गया है, दूसरी बार में आपको H का मान 510 mm दिया गया है, और तीसरी बार C वाले प्रश्न के लिए जो C वाला पार्ट है उसमें आपको H का मान 615 mm दिया गया है। अगर आप इस U आकार की नली को देखेंगे तो इसका एक सिरा क्लोज है और दूसरा सिरा ओपन है। तो जो सिरा क्लोज है वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेरिक अर्थात वायुमंडलीय दबाव कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन जो सिरा ओपन है वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कार्य कर रहा है। अब इस वायुमंडलीय दबाव के काम करने के कारण जो इस ट्यूब में मरकरी भरा गया है दूसरे कॉलम में कुछ ऊंचाई तक चढ़ गया है। तो जितनी ऊंचाई तक ये चढ़ा होता है आधार से, तो आधार से मान लिया है हमने कि H ऊंचाई तक है। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि इसको 540 mm किया गया है। दूसरे पार्ट में आपको जब प्रश्न को हल करना है तो H का मान 510 mm लेना है, और C वाला पार्ट के लिए C वाला भाग जब हल करेंगे तो उसमें 615 mm लेना है। तो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, दबाव का जो अंतर होता है, वो रो GH के फार्मूले से निकाला जाता है, जहाँ पे रो क्या होता है, जिस भी द्रव को भरा गया होता है ट्यूब में उसका घनत्व लेते हैं, G गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, और H आपको दिया ही गया है। तो इस प्रश्न का हल हम आपको समझाते हैं कैसे हल करना है। तो जैसी ड्राइंग आपकी बुक में बनी हुई थी वैसी ड्राइंग हमने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर हेड जो H की ऊंचाई है, जब 540 mm लेंगे तो प्रेशर निकालने का फार्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू H का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे रो का मान कितना लेंगे, क्योंकि हमें जब भी हम दबाव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 2 लिक्विड जल और मरकरी का जो घनत्व है वो याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि ये जो नली है उसमें मरकरी भरा गया है, तो मरकरी का घनत्व रो के जगह पे हम क्या लेंगे, मरकरी का घनत्व, और मरकरी का घनत्व होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो प्रेशर निकालने के लिए रो की जगह पे हमने रख दिया 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब गुणे जी।
मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे h, ऊंचाई रखेंगे और ऊंचाई कितना रखना है 540 mm, तो 540 mm। अब आपको देखना ये है कि जब हम ये फार्मूला प्रेशर निकालने का फार्मूला लगा रहे हैं तो इसमें सारे मात्रक एसआई पद्धति में लिए गए हैं, तो आपको ऊंचाई का भी मात्रक किस में लेना होगा, एसआई पद्धति में। और ऊंचाई इसमें आपको किस में दिया गया है, एमएम में, मिलीमीटर में, तो उसको हमें सबसे पहले मीटर में बदलना होगा। तो 540 mm को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, और जब 540 में 1000 का भाग दे दिया जाएगा तो 0.54 हो जाएगा। अब ये फार्मूला एकदम इसमें जो है सारी वैल्यू करेक्ट रख दी गई हैं। तो रो का मान रख दिया गया 13.6 × 10⁻3, जी का मान रख दिया गया है 9.81 और ऊंचाई का मान जो 540 mm था उसको मीटर में बदल कर 0.54 रख दिया गया है मीटर। अब ये सबका गुणा होगा तो 72.0446 × 10⁻3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं, और प्रेशर का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने जो कैलकुलेट किया है, हमने जो गणना की है प्रेशर की, तो उसका मान कितना आया है 72.0446 × 10⁻3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमसे जो इसमें जो मान पूछा जा रहा है प्रेशर का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दबाव चैप्टर जब हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि दबाव के मात्रक जो है, दबाव का मात्रक बार भी होता है और उसको मिली बार में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो दबाव निकाला है वो तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकाला है, लेकिन 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 बार, अर्थात 1 वायुमंडलीय दबाव। तो हमने जो प्रेशर की वैल्यू निकाली है वो 72.04 × 10⁻3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आया है। इसको हम 10⁵ के पावर में बनाने का प्रयास करेंगे, तो 10⁻2 से भी ऊपर गुणा कर देंगे और 10⁻2 से नीचे भी गुणा कर देंगे, जिससे इसको हम आसानी से बार में बदल सकते हैं, बार के मात्रक में बदल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 10⁻2 का ऊपर भी गुणा करते हैं, 10⁻2 का नीचे भी गुणा करते हैं, तो ऊपर 10⁻5 बन जाएगा, और 10⁻2 से जब भाग देंगे 72 में तो ये 0.72 बन जाएगा। तो प्रेशर का मान अब कितना आ गया है 0.72 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 बार रख सकते हैं। अर्थात कि जो हमने प्रेशर न्यूटन प्रति मीटर में निकाला था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकाला था, उसको हम बहुत ही आसानी से बार में बदल लिए हैं, जो कि दबाव का ही एक मात्रक है। तो प्रेशर कितना आ गया 0.720 बार के बराबर आ गया। अब एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है, करना क्या है कि इस बार, ये जो प्रेशर आपका बार में आया है इसको आपको मिली बार में बदलना है। तो मिली बार में बदलने के लिए आपको फिर 1000 का गुणा करना होगा, क्योंकि ये यूनिट ऑफ कन्वर्जन, मात्रकों के रूपांतरण वाले अध्याय में हमने आपको बहुत ये सारी मात्रकों का रूपांतरण सिखाया था। तो वहीं से जब बार को मिली बार में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, जिससे कि प्रेशर का वैल्यू कितना आ जाएगा 720 मिली बार। तो ये आपका उत्तर आ गया इस प्रश्न का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसी प्रश्न का जो अगला भाग है, अब आपको इसमें ऊंचाई की जगह भी 510 mm लेना है। तो जब ऊंचाई की जगह 510 mm लेंगे और आप दबाव निकालेंगे रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से, तो फिर आपको एच 510 mm है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना होगा। अब इसका आगे वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट बी, उसको दिखाते हैं आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि एक ही फार्मूले पे अगर आपको 2-3 प्रश्न हल करने को मिल जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह से आप प्रश्न हल करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। अब चूंकि आपने एक तरह का प्रश्न हमने आपको हल करा कर दिखा दिया है, तो अब आप इसमें आगे आगे खुद करके देख सकते हैं। प्रेशर किस फार्मूले से निकाला जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच के सूत्र से निकाला जाएगा। रो का मान क्या रखेंगे,
13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मात्रकों का विशेष ध्यान रखिए। मात्रकों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपसे जो है किसी भी राशि का जब मात्रक निकालना होगा तो वहाँ पे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने रो का मान क्या रख दिया है, मतलब घनत्व का मान रख दिया 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी का मान क्या रखा है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि आपकी ऊंचाई इस वाले प्रश्न में 510 mm दी गई थी, जिसको हमने मीटर में बदल लिया है तो 10.510 मीटर हो गया है। अब इन सबको जब हम गुणा कर लेंगे तो जो हमारा प्रेशर का मात्रक बनेगा वो एसआई पद्धति में ही आएगा, और एसआई पद्धति में हमें प्रेशर का मात्रक पता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल भी होता है। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि दबाव का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में पास्कल भी होता है। तो आपका जो प्रेशर का यहाँ पे वैल्यू आया है 68.042 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपने रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से जब प्रेशर निकाल लिया है, यहाँ पे आप देखें ध्यान से, इस फार्मूले से आपने प्रेशर निकाल लिया है, तो यही तक आपको प्रश्न को हल करना था। बाकी काम आपको पहले अध्याय वाला करना है, मात्रकों का रूपांतरण वाला काम। तो जब आपका प्रेशर का मान आ गया है तो आपको इसको ये देखना है कि कैसे इस वाले मात्रक को बार में बदलना है। तो बार में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा कि 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 बार होता है। तो ये जो 10⁻³ है इसको आप कैसे 10⁻5 बना सकते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 10⁻2 से गुणा कर देंगे और 10⁻2 से भाग कर देंगे, तो ऊपर 10⁻3 और 10⁻2 10⁻5 बन जाएगा, और 68.04 में 10⁻2 अर्थात 100 का भाग जाएगा तो 0.68 बन जाएगा। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा 0.68 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमने ये जो काम यहाँ पे किया है, थोड़ा सा 10⁻2 से गुणा किया, 10⁻2 से भाग दिया है, इससे हमारा जो मात्रक है बहुत ही आसानी पूर्वक बार में बदलने जा रहा है। तो ये बन जाएगा आपका 0.680 गुणे 10⁻5 बार हो गया। अर्थात आपने प्रेशर का मात्रक दबाव का मान जो है बार में निकाल लिया है, 0.680 बार आया है। इसको आप एक स्टेप आगे और बढ़ करके मिली बार में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का फिर से गुणा होगा, तो 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 680 मिली बार। अर्थात आपने ये देखा कि आपका जो प्रेशर का मान आया है वो कितना आया है 680 मिली बार के बराबर आया है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी पे आधारित एकदम सेम तरीके से आपको इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सी वाला भाग हल करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको ऊंचाई का मान इसमें 615 mm दे दिया गया है। तो आपने ये देखा, जब आपने 2 प्रश्न हल किया तो आपने ये देखा कि h को हम मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें भी 615 mm को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 0.615 मीटर हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया पिछले जो प्रश्न में आपने किया था, रो का मान रखेंगे 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद रखें जब नलिका में अन्य कोई द्रव होगा तो रो का मान बदल जाएगा, क्योंकि इस बार नलिका में मरकरी भरा गया है, इसलिए हम रो का मान 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ले रहे हैं। जी का मान रख दिया 9.81 और एच का मान रख दिया 0.615। अब ये सब गुणा किया तो हमारा आया क्या उत्तर 82.05084 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये जो प्रेशर आया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आया है, इसको 10⁻2 से गुणा कर देते हैं, 10⁻2 से भाग दे देते हैं। तो ये 10⁻2 और ये 10⁻3, ये वाला 10⁻2 और ये वाला 10⁻3 मिलकर के 10⁻5 बन गया, और ये 10⁻2 मतलब 100 है, 100 का भाग 82 में कर देते हैं तो 0.0820 बन जाएगा। अब ये आपका जो है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 बार के बराबर होता है, तो 0.820 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 0.820 बार के बराबर हो गया। अर्थात प्रेशर का मान कितना आ गया 0.820 बार। अब इसको मिली बार में बदलने के लिए फिर 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये 820 हो जाएगा। तो प्रेशर का मान कितना आ गया 820 मिली बार। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का तीसरे पार्ट का आंसर, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और पूरे
प्रश्न की जो मेथोडोलॉजी है, कैसे हल किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5। सबसे पहले आप निमी की बुक से इस प्रश्न की ड्राइंग देखिए। क्वेश्चन संख्या 5 ये आपको दिखाई दे रहा है। इस बार भी एक ट्यूब लिया गया है, इस ट्यूब में आपको मरकरी भरा गया है। तो जब मरकरी भरा गया तो एक सिरा इसका क्लोज है, दूसरा सिरा ओपन है। तो जहाँ जो सिरा ओपन है वहाँ पे इस ट्यूब में जो द्रव भरा गया मरकरी, उस पर एयर का प्रेशर लगेगा, वायु का दबाव, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना ये है कि एब्सोल्यूट प्रेशर पीए का मान दिया गया है 1.75 बार। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम आपको ये अध्याय पढ़ाए थे तो उसी समय एब्सोल्यूट प्रेशर की परिभाषा बताए थे कि ये क्या होता है, निरपेक्ष दबाव भी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मान 1.75 बार दिया गया है। बैरोमीटर की रीडिंग कितनी दी गई है, 1040 मिलीबार। और आपको बताना चाहते हैं कि बैरोमीटर जो वायु दाब है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बैरोमीटर की रीडिंग दे दी गई है 1040 मिलीबार। ओवर प्रेशर आपको पी नॉट ज्ञात करना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है पी नॉट, मतलब ओवर प्रेशर प्लस बैरोमीटर की रीडिंग। प्रश्न को आपने ध्यान से देखा। अब इस प्रश्न का हल देखिए। हमने लिखा क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर अर्थात निरपेक्ष दबाव बराबर होता है ओवर प्रेशर प्लस एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हमने किससे मेजर किया है, किस यंत्र से, बैरोमीटर की रीडिंग से मेजर किया है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मान दे दिया गया है 1.75 बार के बराबर है। ओवर, और ये किसके बराबर होगा, ओवर प्रेशर प्लस एयर प्रेशर अर्थात बैरोमीटर की रीडिंग 1040 मिलीबार। तो ओवर प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस बैरोमीटर की रीडिंग। तो ओवर प्रेशर निकालेंगे हम यहाँ से। ओवर प्रेशर बराबर क्या होगा, ओवर प्रेशर बराबर निरपेक्ष दबाव में से अगर आप बैरोमीटर की रीडिंग घटा देंगे तो आपको ओवर प्रेशर का मान निकल आएगा। निरपेक्ष दबाव 1.75 बार दिया गया है और आपका बैरोमीटर की रीडिंग किस में दिया गया है, 1040 मिलीबार। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर का मात्रक है बार में लिया गया है, यहाँ पे प्रेशर का मात्रक मिलीबार में लिया गया है। आप इसको घटा नहीं सकते हैं जब तक कि दोनों की मात्रक एक बराबर ना हो। तो आप इस मिली बार को बार में बदल सकते हैं या इस वाले बार को मिली बार में बदल सकते हैं। तो देखिए मिली बार को अगर आपको बार में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, और अगर आपको बार को मिली बार में बदलना है तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कोई भी एक काम करके आप इसको घटा सकते हैं। तो ओवर प्रेशर निकालने के लिए हमने ये बताया कि 1.75 बार में से 1040 मिली बार घटाना है। तो 1.75 बार को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, 1040 मिली बार को बार में बदल देते हैं। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1.04 बार के बराबर हो जाएगा। तो अब आप आसानी से घटा सकते हैं 1.75 बार माइनस 1.04 बार। घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0.71 बार। तो ओवर प्रेशर का मान कितना आ गया, 0.71 बार। और एक बार के बराबर 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो 0.71 बार के बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.71 गुणा 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब 10⁻5 का अगर गुणा कर देंगे 0.71 में तो ये 71,000 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल, क्योंकि प्रेशर का मात्रक जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। तो 71,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 71,000 पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो प्रेशर आपका किस मात्रक में आ गया, पास्कल में, और इसी यूनिट में आपका प्रेशर पूछा गया था। तो ये प्रश्न क्वेश्चन संख्या 5 यहाँ पे हल हो गया है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन संख्या 6। इसमें दिया गया है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि वायुमंडलीय दबाव P1
बराबर 1010 मिली बार दिया गया है। ओवर प्रेशर 16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है, 16 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता क्या है, ओवर प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपको पीछे क्वेश्चन संख्या 5 में बताया गया था। तो एक्सटर्नल प्रेशर P1 का मान कितना दिया गया है, 1010 मिली बार। ओवर प्रेशर कितना दिया गया है, P0 16 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जा रहा है मिली बार में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर PA बराबर होता है ओवर प्रेशर प्लस एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में यही फार्मूला लगाया गया था। तो ओवर प्रेशर का मान कितना है, 16 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1010 मिली बार। तो 16 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आपका 1010 मिली बार था, तो वैसे ही रहने देते हैं। अब ये जो आपका है 16 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको बार में बदलने के लिए एक 10 का गुणा करेंगे, एक 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो 1.6 बन जाएगा, और ये 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1010 मिली बार था ही। अब ये जो आपका है पूरा 1.6 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम 1.6 बार लिख सकते हैं, और प्लस 1010 मिली बार हो गया। तो 1.6 बार को अगर मिली बार में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये 1600 मिली बार हो जाएगा, और उसमें 1010 मिली बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2610 मिली बार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आपका आ गया, 2610 मिली बार। तो क्वेश्चन संख्या 6 भी हल हो गया है, और इसका उत्तर क्या आया, 2610 मिली बार। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पूरी क्रियाविधि आपने एक ही तरह के, इस अध्याय में हमने आपको एक तरह के 3 प्रश्न, फिर एक तरह के 2 प्रश्न हल कराए हैं। इससे आपको होगा क्या कि अगर 2 प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो तीसरा प्रश्न आप खुद हल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।